कुदरत का न्याय। भगवान की लाठी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक जमींदार रहता था। नाम था ठाकुर रणवीर सिंह। उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। वह बहुत ही अमीर और ताकतवर था, लेकिन उतना ही निर्दयी और अन्यायपूर्ण भी। गरीब किसानों की ज़मीनें हड़पना, मजदूरों को उनका मेहनताना ना देना और गांव की पंचायत को अपने धन से खरीद लेना, ये सब उसके लिए आम बात थी। गांव के लोग उसे भगवान से भी ऊपर मानने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसे कोई भी सज़ा नहीं मिलती। चाहे जितना न्याय कर ले, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। धीरे धीरे लोगों का भगवान पर से विश्वास भी डगमगाने लगा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान की लाठी बेआवाज़ होती है, पर चलती ज़रूर है। गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। मेहनती, ईमानदार और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाला। उसके पास बस 2 बीघा ज़मीन थी, जिससे वह अपने परिवार का पेट भरता था। ठाकुर की नज़र उस ज़मीन पर थी, क्योंकि वह गांव के तालाब के पास थी और वहां एक गेस्ट हाउस बनवाने की उसकी योजना थी। एक दिन उसने अपने लोगों को भेजकर रामू से ज़मीन खाली करने को कहा। रामू हाथ जोड़कर बोला, मालिक, ये तो मेरी सब कुछ है। इसे छोड़ दूं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठाकुर ने उसकी एक न सुनी। अगले दिन जब रामू खेत पर पहुंचा, तो उसने सारी फसल की बैलगाड़ियों से उखाड़कर फेंक दिया गया था। वहां पत्थर और ईंटें रखी जा चुकी थीं। गेस्ट हाउस का निर्माण शुरू हो चुका था। रामू दौड़ता हुआ पंचायत पहुंचा, पर वहां ठाकुर के आदमी पहले से मौजूद थे। सरपंच ने बात सुनने से मना कर दिया। थका हारा रामू मंदिर पहुंचा और भगवान के चरणों में गिरकर बोला, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मेहनत की रोटी खाता हूँ, फिर भी मेरे साथ अन्याय क्यों? समय बीतता गया। गेस्ट हाउस बनकर तैयार हुआ। ठाकुर ने वहाँ शहर से मेहमानों को बुलाना शुरू कर दिया। पैसों की बारिश होने लगी, लेकिन उस गेस्ट हाउस पर एक अजीब सी छाया मंडराने लगी। कभी अचानक बिजली गिरती, कभी पानी का नल अपने आप खुल जाता, कभी खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती। जो भी मेहमान वहां रुकते, उन्हें अजीब अजीब सपने आते। सपनों में एक बूढ़ा व्यक्ति गुस्से से कहता, यह ज़मीन मेरी मेहनत की है, इसे छीनकर चैन से सोने की उम्मीद मत करना। धीरे धीरे उस गेस्ट हाउस की बदनामी फैलने लगी। शहर के लोग आने से कतराने लगे। ठाकुर को लगा कि ये सब अफवाहें हैं। उसने 2 पुजारियों को बुलाया। उन्होंने पूजा की, पर लौटते ही दोनों बीमार पड़ गए। कोई दवा असर नहीं कर रही थी। ठाकुर डरने लगा। फिर एक रात खुद ठाकुर को एक सपना आया। उससे बूढ़े व्यक्ति ने उसकी गर्दन पकड़कर कहा, जब एक मेरा न्याय नहीं मिलेगा, तेरा सुख छिनता रहेगा। उसी महीने ठाकुर के बेटे की तबीयत बिगड़ गई। बड़े शहरों में इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। ठाकुर की आंखों से अहंकार का पर्दा हटने लगा। उसी दौरान गांव में अकाल पड़ गया। ठाकुर के सारे खेत सूख गए, लेकिन रामू के घर के पास का पुराना कुआं कभी नहीं सूखा। वह हमेशा पानी से भरा रहता था। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे। रामू के पास खाने को था, पर ठाकुर की हवेली में अनाज का एक दाना नहीं बचा। अब लोग कहने लगे, देखो कुदरत का न्याय। जिस जमीन को अन्याय से छीना गया, वही जमीन अब ठाकुर की बर्बादी का कारण बन रही है। एक रात ठाकुर चुपचाप रामू के घर आया।
वह बूढ़ा और बीमार हो चुका था। आंखों में आंसू लिए बोला, रामू मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत अन्याय किया तुम्हारी ज़मीन छीन कर। सोचा था कि मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन मेरी आत्मा गरीब हो गई। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? रामू ने गहरी सांस ली, फिर कहा, मैं आपको माफ़ करता हूँ, लेकिन सच्चा न्याय तो तब होगा जब आप वो ज़मीन मुझे लौटा दें और आगे किसी गरीब पर अन्याय ना करें। ठाकुर ने गेस्ट हाउस की चाबी उसी वक्त रामू को दे दी और गांव के सामने सबके हिस्से की ज़मीन लौटाने का वादा किया। अंत कुदरत का न्याय। रामू की ज़िंदगी दोबारा संवरने लगी। गांव के लोग फिर से ठाकुर के बदलते रूप को देखकर चकित थे। अब वह लोगों की मदद करने लगा और अपने कर्मों का प्रायश्चित करता रहा। गांव के मंदिर में अब फिर से लोग पूजा करने लगे थे। विश्वास लौट आया था। एक पत्थर पर लिख दिया गया, अन्याय चाहे जितना भी बड़ा हो, कुदरत कभी चुप नहीं रहती। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर वह स्टिक चलती है। सीख। धन और ताकत से कुछ समय तक अन्याय किया जा सकता है, लेकिन कुदरत का न्याय अटल है। जब मानव का न्याय तटस्थ नहीं होता, तब प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करती है। ईमानदारी और श्रद्धा अंततः विजयी होती है। हर अन्यायी एक दिन अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है।